आपकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना यार कि मेरे में टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बन ही नहीं सकता, तो इस वीडियो को ऑन करना और आंखें बंद करके नॉन स्टॉप रिपीट मोड में सुनना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं बोलोगे कि यार मेरे में टैलेंट नहीं है और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन एक शर्त है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और दुनिया में खो जाते हैं, दोस्तों के साथ मोबाइल फ़ोन में एंजॉय करते हुए कब हम 0 से 20 साल के हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। लेकिन उस दौरान हमारे अंदर कुछ पनपती है, टैलेंट, औकात की हमारी असली लिमिट क्या है। लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारी असली लिमिट है क्या, और हम परेशान हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको आपकी औकात बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक खेत में चिड़िया का एक घोंसला होता है जहाँ उसके कुछ अंडे होते हैं, लेकिन उस घोंसले में गलती से एक बाज का भी अंडा आ जाता है। अब देखते देखते चिड़िया और बाज दोनों के बच्चे का जन्म होता है, और जैसे ही बाज के बच्चों का जन्म होता है तो वो अपने सामने चिड़िया को देखकर उसे ही अपनी माँ समझने लगती है और वो चिड़िया के साथ रहने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब वो बाज चिड़िया के उन बच्चों को देखकर उनकी तरह रहने लगता है। जब खेत का मालिक ये सब देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस नन्हे से बाज की मदद की जाए, क्यों ना उसे सिखाया जाए कि तू किस लिए बना है और तू किन लोगों के साथ रहकर अपनी औकात को पहचान नहीं पा रहा है। खेत का मालिक उस बाज को उठाकर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है। अब उस बाज ने ना कभी उड़ना सीखा है और ना ही उसे पता है कि कैसे उड़ा जाता है। वो तेजी से जमीन की ओर आने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो तेजी से नीचे आता है और वो गिरने ही वाला होता है तो उसे खतरा महसूस होता है, और वो गिरने से कुछ मीटर पहले ही अपनी पूरी ताकत लगाकर पंख खोलकर उड़ जाता है। तब उस बाज को अपनी औकात पता चलता है कि मैं आकाश में उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, ना कि घोंसले में बैठे रहने के लिए। हम जिंदगी को घोंसले में रहकर जी रहे होते हैं। जिंदगी को जी तो लेंगे, लेकिन कभी बेमिसाल पावर बाहर नहीं आ पाएगी जो आपको कामयाब बना सकती है। हम कहते हैं कि मेरे में टैलेंट नहीं है। कौन कहता है नहीं है? हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। अरे कौन कहता है कि तू नहीं कर सकता? तू कह रहा है जो ये वीडियो को देख रहा है। नहीं, तू अभी घोंसले में बाहर निकल और बोल कि मैं कर सकता हूँ। फिर देखना कैसे तेरे अंदर की टैलेंट बाहर आएगी और तुझे कामयाबी की ओर लेकर के जाएगी। टैलेंट, क्रिएटिविटी, जज्बात सबके अंदर होती है, बस बाहर निकलना है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, मोहल्ले में, सबका माइंडसेट एक ही जैसा होता है कि यार ये सब अपनी बस की नहीं है। ये एक पिंजरा है, एक घोंसला है जिसे आपको बाहर निकालना है और दुनिया को अपनी औकात दिखाना है। जब कोई इंसान फेल होता है ना तो यार उसे महसूस होता है कि यार मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। क्यों मैं आलसी था, क्यों अपने टाइम को वेस्ट किया था। ये रियलाइज तब होता है जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं और लगता है कि यार इस जैसा मैं भी होता। लाइफ में तुम्हें फिर भी लगे कि टैलेंट नहीं दिख रहा है तो एक गोल सेट करो और उस पर इतनी मेहनत करो कि टैलेंट तुम खुद बना लो। ये होती है असली औकात एक इंसान की, जो कुछ भी कर सकता है अगर चाह ले तो। बस तुम्हें चाहना है और कर दिखाना है। कभी भी लाइफ में अच्छा बोलो तो अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा। जब मैं 12th स्टैंडर्ड पास किया था तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बस माइंड में चलता था कि यार मुझे कुछ करना है और मैं कर सकता हूँ। इस क्रिएटिविटी को, इस टैलेंट को बाहर निकालने में 6 महीने लगे। 6 महीने तक क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ करना था। और आज मैं 1 साल के बाद यहाँ पर हूँ। 8000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, मोटिवेशन सेशंस, ये सब कुछ हुआ मेरी बिलीव्स की वजह से। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे में टैलेंट नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। बिलीव मी यार, तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हो, जहां आप मुझसे पर्सनली बात कर पाओगे। @, सनाउल मुस्तफ़ा 77 या सैम मोटिवेशन 77। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।